Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. 9th class हम टेंसेस स्टार्ट कर चुके हैं। टेंसेस को आपने रूल्स के साथ पढ़ना है, याद करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज का जो प्रीवियस लेक्चर में हम टेंस पढ़ चुके हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमारे इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। डियर स्टूडेंट्स, याद है आपको कि सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा और सब्जेक्ट अगर जमा है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये था सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सेंटेंस दिया गया है नेगेटिव तो आप उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद आप थोड़ी देर रुकोगे और आप फाइनलाइज करोगे, डिसाइड करोगे कि आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। और आपको अच्छे से याद है कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब उस वक्त लगेगा जब आपका सब्जेक्ट वाहिद है, सिंगुलर है, और हैव उस वक्त लगेगा जब आपका है सब्जेक्ट वाहिद जमा है। आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है। उसके बाद वर्ड ऑफ निगेशन नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आफ्टरवर्ड्स आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद आखिर में सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखोगे और यहाँ फिर आप 1 मिनट के लिए रुकोगे, सब्जेक्ट देखोगे क्या है, सब्जेक्ट वाहिद है तो सेंटेंस को स्टार्ट करोगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ, और अगर सब्जेक्ट जमा है तो सेंटेंस को आप स्टार्ट करोगे हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ। हैज़ या हैव में से जब एक हेल्पिंग वर्ब आप डिसाइड करके लिख चुके उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। ये वो स्ट्रक्चर था जिस स्ट्रक्चर से आपने एक इंग्लिश सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है जब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो। अब आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर बुक है, जो कि हम उसी को फॉलो करते हैं, पेपर भी डियर स्टूडेंट उसी में से बनेगा, तो उसी में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्सरसाइजेस दी गई हैं जहां आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेट द उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो आप उर्दू सेंटेंस पढ़ते जाइए, उसको पहचान करते जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इसमें पहचान मौजूद है, और फिर उसे आप इसी स्ट्रक्चर के लिहाज से इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करते चले जाइए। आपकी सहूलत के लिए आपकी एक्सरसाइज नंबर है 15 और ये आपके पेज 80 के अराउंड अबाउट है, 81, ये पेज 80 पे है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के ऊपर। सेंटेंस है क्लॉक 4 बजा चुका है, और हमने पहचान में पढ़ा था कि उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है आएगा, और इंग्लिश फिक्रे में हमने पढ़ा कि हैज़ या हैव लगना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है क्लॉक, द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4, और आखिर में फुल स्टॉप। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। द कैंडिडेट्स वो उम्मीदवार हैव सॉल्व्ड द पेपर, हैव इसलिए लगा कि कैंडिडेट्स जमा है तो जमा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर, मेहमान खसूसी इनाम तकसीम कर चुका है। द गेस्ट ऑफ ऑनर, मेहमान खसूसी, फंक्शन में हम किसी खास बंदे को बुलाते हैं और उसको एजाज़ देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर ही आखिर में फंक्शन को कंक्लूड करता है। इनामात वगैरह हैं या तारीफ़ें हैं या तकरीर है उसकी की होती है आखिर में। तो गेस्ट ऑफ ऑनर चूँकि सिंगल नाउन है, सिंगल सब्जेक्ट है, हैज़, और तकसीम करना है डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। सेंटेंस नंबर 4, प्रिंसिपल ने तुलबा को असनाद दे दी। तुलबा है स्टूडेंट, तालिब इल्म की जगह, असनाद है सनद की जगह जमा, तो प्रिंसिपल है सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा है। द प्रिंसिपल हैज़ गिवन द सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स, और आखिर में है फुल स्टॉप। नंबर 5, टीमें मैच खेल चुकी हैं प्रेजेंट परफेक्ट। द टीम्स जमा सब्जेक्ट बन गया तो अब आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैव। द टीम्स हैव प्लेड द मैच, फुल स्टॉप। अदालत मेरे हक में फैसला दे चुकी है।
द कोर्ट हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट इन माई फेवर। वर्डिक्ट अदालती फैसला। बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है। अलिफ मद्दा है भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। दिया अलिफ मद्दा है। द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। चोर घर में नकब लगा चुके हैं। नकब लगाना दीवार वगैरह या छत को तोड़ के अंदर आना। द थीव्स, चूँकि ये जमा है तो थीव्स है ब्रोकन इनटू। ब्रोकन इनटू ये इकट्ठा आएगा इडियम। ब्रोकन इनटू नकब लगाना या तोड़ना। ब्रोकन इनटू द हाउस फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 9, मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ। आई हैव, मैंने आपको बताया था कि जमा सब्जेक्ट के साथ हैव लगना है, प्रोनाउन आई के साथ हैव लगना है और यू के साथ हैव लगना है, प्रोनाउन यू के साथ। तो आई अगरचे सिंगल है, सिर्फ मैं एक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है आई प्रोनाउन, लेकिन हम इसको अपने आप को सबसे सुप्रीम समझते हैं तो हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर डील करते हैं। आई हैव सॉल्व दिस पिक्चर फुल स्टॉप। नसीमा ने इम्तहान पास कर लिया है। नसीमा वाई सब्जेक्ट है। हैज़ पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब द एग्जामिनेशन। नसीमा हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन। बशीर वजीफ़ा हासिल कर चुका है। अलिफ मद्दा है। बशीर हैज़ वन द स्कॉलरशिप। तमाम परिंदे उड़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान चुके हैं। ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन अवे। उड़ चुके हैं फुल स्टॉप। हम बंदूक चला चुके हैं। बंदूक चलाना गन को फायर करना। वी हैव फायर्ड द गन। मैच बगैर हार जीत के ख़त्म हो चुका है। द मैच हैज़ एंडेड इन अ ड्रॉ। एंड इन अ ड्रॉ जिसका फैसला नहीं हुआ, ये भी इडियम है। एंडेड इन द ड्रॉ, हम चूँकि परफेक्ट टेंस है तो एंडेड लगाएंगे। इडियम है एंड इन ड्रॉ जिसका फैसला ना हुआ हो। मैच बगैर हार जीत के ख़त्म हो चुका है। द मैच हैज़ एंडेड इन अ ड्रॉ। फौज ने किला पर कब्जा कर लिया है। द आर्मी हैज़ कैप्चर्ड द फोर्ट। ये थे फर्स्ट 15 सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जिसने में आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 16 पर, जिसमें आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और जनाब इसमें नेगेशन या नेगेटिविटी दी गई है। आपको याद होगा हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड ऑफ नेगेशन नॉट लगाएंगे, फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। उन्होंने हैव नॉट सर्च्ड SEARCHED। They have not searched for the lost child। आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की। You have not granted or accepted my application। You have not accepted my application, not word of negation है। सेंटेंस नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 16, अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है। The court has not considered the appeal of the accused, जिस पर इल्ज़ाम लगा है accused। उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है। He has not trusted his wife। चौकीदार ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया है। The watchman has not done his duty। Do your duty, फ़र्ज अदा करना। Done थर्ड फॉर्म है, done his duty। तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं। All the guests have not come। खिलाड़ियों को सर्द मशरूब नहीं दिए गए हैं। सर्द मशरूब कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा शरबत, पेप्सी, 7 अप एटसेट्रा या टैंक, जो भी आप ठंडा शरबत बनाते हैं। The players have not been The players have not given cold drinks। Players have not given cold drinks। क्या कामयाब उम्मीदवारों को असनाद नहीं दी गई हैं। The certificates have not been given to the successful candidates। मुझे अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नहीं की गई है। Good players have not been encouraged।
हमारे दोस्त ने हमसे मशवरा नहीं किया है। Our friend has not consulted us. सिपाही ने अफसर का हुक्म नहीं माना है। The consultant has not obeyed his officer. Dear student, exercise number 15 और exercise number 16 हमने की है। 16 का कुछ पार्ट जो रह गया वो अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस में हमने हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया, आखिर में फुल स्टॉप, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने हैज़ या हैव के साथ नॉट इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में साइन ऑफ फुल स्टॉप लगाया है। डियर स्टूडेंट, इसको आपने नोटबुक पे नोट भी करना है, अच्छे से याद भी करना है। इंशाल्लाह हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज यानी इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।